नमस्कार, रिपोर्टर पोस्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रियंका तिवारी। आज मैं बात करूंगी नियोजन नीति के मुद्दे पे, जो कि कैबिनेट का वेट किया जा रहा था। बहुत दिनों से लाखों युवाओं और झारखंड की जनता वेट कर रही थी कि कैबिनेट में क्या खास होने वाला है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे अपने संपादक नित्यानंद शुक्ला सर के साथ। आज सरकार ने कैबिनेट में नियोजन नीति को लेकर आई है और उसमें बहुत सारे परिवर्तन किया गया है, जिसमें जो 10+2 की बाध्यता थी उसे ख़त्म कर दी गई है और साथ ही और जो सब्जेक्ट थे उनमें और 12 सब्जेक्ट के साथ और 3 सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को कैबिनेट में जिसको मंजूरी मिली है कि ऐड किया जाएगा। तो सर, आप इस कैबिनेट के फैसले पर क्या आपका रिएक्शन है और इससे जनता को कितनी और जो युवा हैं जो युवा हैं झारखंड के उनको कितनी खुशी मिली है? देखिए, लगभग 7.5 लाख युवा जो है वो उन्होंने फॉर्म भरा था जेएससीसी के माध्यम से, और जो 2021 में नियोजन नीति लाई गई थी उसे हाईकोर्ट के द्वारा 16 दिसंबर 2022 को रद्द कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं एक युवाओं में काफ़ी आक्रोश था कि चूँकि 2016 में भी जो रघुवर दास सरकार ने नियोजन नीति लेकर आए थे उसे भी रद्द कर दिया गया था। तो युवाओं को भर्ती के लिए वो पिछले 6-7 साल से लगे हुए थे, लेकिन नियोजन नीति दो बार जो 16 में आई थी, 21 में थी, दोनों रद्द कर दिया गया। तो लाखों युवाओं की आज के कैबिनेट पर सबकी नज़र थी। उसे देश की नज़र तो आज देश में 3 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, वहाँ पर लगे हुए थे। झारखंड में भी रामगढ़ पर लगा हुआ था चुनाव, तो रामगढ़ में आजसू पार्टी ने जीत दर्ज की है। आज वहीं पर बताएं कि कैबिनेट का जो मीटिंग था, कैबिनेट का मीटिंग आया है, इसको जो अजय कुमार हैं, सीनियर आईएएस हैं, उन्होंने कैबिनेट की ब्रीफिंग की है और उस ब्रीफिंग में उन्होंने जो बताया है उसके हिसाब से जो 10+2 की बाध्यता रखी गई थी कि झारखंड से ही 10+2 की पास किए हुए स्टूडेंट्स होने चाहिए, वो बाध्यता को ख़त्म कर दी गई है। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा रोष था कि हिंदी भाषा जो हम लोग की राष्ट्रीय भाषा है उसे हटा दिया गया था। तो जो 12 लैंग्वेजेज हैं, जिसमें आपको 9 ट्राइबल लैंग्वेजेज हैं, साथ साथ में उर्दू, उड़िया, इन लोगों को रखा गया था। हिंदी, इंग्लिश को हटा दिया गया था। तो आज 3 भाषाओं को उसमें जोड़ा गया है, जिसमें हिंदी है और इंग्लिश है और संस्कृत है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग ये देख सकते हैं, युवाओं लोगों को ये लगेगा कि ये शायद बाहर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करेगा, लेकिन सरकार ने एक अच्छा पहल ये किया है कि जो 12 लैंग्वेजेस थे उन्हें बरकरार रखा है। तो कहीं ना कहीं आपको इससे ये ये हो सकता है कि सरकार को इसको आइडेंटिफाई करने में कि भाई कौन झारखंड के युवा है, कौन बाहर के हैं। ये कहीं ना कहीं, चूँकि लैंग्वेज जो ट्राइबल लैंग्वेज लेंगे वो तो यहीं के युवा हो सकते हैं। तो एक इसको हम लोग मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ने, ठीक है, ओपन तो किया है, लेकिन झारखंड के युवाओं का हित इसमें बना रहे, उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया है। जी, तो आज के कैबिनेट में जो युवाओं की मंशा थी या जो इच्छा थी उसे सरकार ने पूरा और किया आपको है। एक चीज़ बताने जाएंगे, इसमें एक्चुअल में जो झारखंड कर्मचारी आयोग का बहुत सारा नियमावली है, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग में भी 10+2 की जो बाध्यता थी उसे भी खत्म की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो 2015 का था उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसमें 10+2 स्थानीय, दूसरा एक चीज़, हाँ, एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी, स्थानीय रीति रिवाज को जो कॉलम था उसे डिलीट किया गया है। मतलब जो स्थानीय रीति रिवाज, स्थानीय में जो रीति रिवाज को शामिल किया गया था उसे कहीं ना कहीं डिलीट किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो झारखंड के जो लोग 1932 के खतियान या उसकी जो मांग करते थे, उन्हें थोड़ा सा ये है कि रीति रिवाज को उसमें हटाया जाना चाहिए था कि नहीं हटाया जाना चाहिए, ये एक इशू हो सकता है। मैंने बताया कि 12 लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत को इंक्लूड कर लिया गया है। इसके साथ साथ 100 वैकल्पिक प्रश्न होंगे। अब ये जो होगा, जो 100 वैकल्पिक प्रश्न का जो लाया गया है, इसमें उम्मीद किया जा रहा है कि जो झारखंड से रिलेटेड होगा और वो यहाँ के लोगों को, माने स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये मान सकते हैं कि ये चीज़ लाया गया है।
तो जो झारखंड कर्मचारी आयोग का 10+2 के आधारित परीक्षा होने वाली थी, या स्नातक स्तर पर होने वाली थी, या मैट्रिक या 10वीं स्तर पर, या टेक्निकल डिप्लोमा, सब में यही संशोधन किया गया है। तो मतलब ये है कि इसी संशोधन के आधार पर अब परीक्षाएं झारखंड में ली जाएंगी। जी सर, और इसके साथ ही एक और भी कैबिनेट में फैसला किया है सरकार ने कि जो कहा गया कि जो 10th के स्टूडेंट, चाहे वो जैक के हो या सीबीएसई के हो, जो फर्स्ट आएंगे उन्हें कैश इनाम के साथ ही लैपटॉप और मोबाइल भी दिए जाएंगे। जी हाँ, ये भी एक अच्छी खुशखबरी है झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए कि 60,000 तक का लैपटॉप और 20,000 रुपये तक का मोबाइल जो है, जो टॉप 3 टॉपर रहेंगे उन्हें लैपटॉप और मोबाइल दिया जाएगा। और आज इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी खोलने की एक घोषणा हुई है, जो देवघर या दुमका में, देवघर में आने वाला है, संथाल परगना में। तो ये भी एक बहुत बड़ी मतलब चीज़ है, उपलब्धि है कि एक यूनिवर्सिटी आपको संथाल परगना को मिलने जा रहा है। जी, तो आज के ये जो कैबिनेट की बैठक हुई है, ये सभी को खुश करने वाली बैठक हुई है, क्योंकि जो झारखंड की जनता, युवा जो चाह रहे थे, उनको देखते हुए कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उन्होंने एक सर्वे कराया था, 7,33,000 जो युवा थे उनके बीच में, जब दिसंबर में रद्द हुई थी नियोजन नीति, तो जनवरी माह में एक लोगों के बीच में भारत की PSU मिनीरत्न कंपनी के द्वारा कराया गया था। और उसमें सरकार ने 2 दिन पहले ही, चूँकि क्या है कि ये एक इंडिकेशंस तो मिल ही रहे थे, चूँकि उन्होंने कहा था कि 73% युवा चाहते हैं कि 2016 के पहले की जो नियोजन नीति थी उसके आधार पर परीक्षाएं, नियोजन नीति बने। तो वो कहीं ना कहीं, और मुख्यमंत्री जब, मुझे याद है कि जब नियोजन नीति रद्द हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो युवा चाहेंगे उन्हीं के अनुरूप हम लोग नियोजन नीति सरकार लेकर आएगी। तो कहीं ना कहीं जो एक सर्वे रिपोर्ट था, उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ये नियोजन नीति को लेकर आई है सरकार। जी, तो कहा जा रहा था कि ये बार बार कैबिनेट टलने का कारण क्या हो सकता है, तो कारण ये भी हो सकता था कि झारखंड सरकार इस पे बार बार विचार कर रही थी और बहुत ही गंभीरता से सभी मुद्दों पे सोचते हुए नियोजन नीति कैबिनेट में लेकर आई है। बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। नमस्कार।